आज हम लोग बीटीसी का जो प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.3 पढ़ेंगे। अच्छे से समझना, एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है समीकरण हल करने वाला, लॉन्ग में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम 2-3 दिन से यही पढ़ा रहे, प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि पढ़ा रहे हैं ना। विलोपन विधि सबसे ज्यादा इजी है, प्रतिस्थापन भी इजी है और ग्राफीय भी इजी है। अगर हम समझ के बनाते हैं तो पूरा इजी है। इसमें दिया है प्रतिस्थापन से हल करने के लिए 6 क्वेश्चन है, एक में 6 क्वेश्चन है, सिर्फ हम एक बताएंगे और बाकी सब होमवर्क में बना लेना। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक का एक, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। कभी भी हम समीकरण हल करते हैं तो वहां पे 2 समीकरण दिया रहता है, जिसे हम मानते हैं पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन से हल करने के लिए बोला है, तो प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं? पहले कोई भी समीकरण उठा करके उसका हल करते हैं। तो हम समीकरण पहला उठाते हैं, समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, x बराबर 14, ये प्लस में y है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में y। इसको हम समीकरण 3 मान ले। ये पहला, दूसरा और ये हम बना हल किए हैं तो तीसरा समीकरण। x का मान, अब जो x का मान आया है ना 14 माइनस वाई, वो पहला में डालो या दूसरा में डालो, किसी में भी डालो तो निकल जाएगा किसका? y का मान। तो हम x का मान समीकरण 2 में डाल देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन एक कंडीशन भी होता है क्या? जब हम x का मतलब पहला समीकरण हल किए हैं तो x का मान आया है, तो हम x का जो मान है फिर पहला ही समीकरण में नहीं डाल सकते हैं। अगर दूसरका का हल करते हैं तो फिर दूसरके में नहीं डाल सकते हैं। पहला का हल किए तो दूसरका में डालेंगे, दूसरका का हल किए तो पहला में डालेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 4। x के जगह क्या डालना है? 14 माइनस वाई। यहाँ जो x है इसके जगह डालना है 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस माइनस प्लस, एक वाई और एक वाई, कितना वाई? 2 वाई बराबर में 4, माइनस 2 वाई बराबर 4, ये प्लस 14 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 14, तो माइनस 2 वाई बराबर, ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 14 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 14 नहीं जाएगा, लेकिन 14 में से 4 जाएगा तो माइनस में 10। बराबर के दोनों तरफ माइनस का संख्या है तो हम इसे काट देते हैं, काट दे तो y का मान क्या आया? तो यहाँ लिखते हैं y का मान आया 2y बराबर में 10, तो y का मान आया 10। ये 2 गुना में, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, 2 पंचे 10, y का मान आया 5। अब हमें चाहिए x का मान, तो y का मान हम समीकरण 3 में डाले या 2 में डाले, किसी भी में डालेंगे, सब में x दिया है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, किसी में भी y का मान डालेंगे x का मान निकल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं, इजी पड़ेगा, डायरेक्टली x के बराबर में निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, x बराबर 14। अब हम यहाँ पे y का मान कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं, माइनस में 5, x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9,
x का मान 9 आया और y का मान हम यहाँ पे निकाले हैं 5। बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए और x और y दोनों का मान निकाल दिए। समझ में आ गया सबको? देखा कितना प्रतिस्थापन इजी है, प्रतिस्थापन विधि। तीनों विधि इजी है, बस समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहिए। आ गया ना सबको समझ में? इरेज कर दे। एक नंबर में 6 क्वेश्चन दिया गया था। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन है, नहीं 3 का 6 तक ले है, 3 का 6 तक ले, जिसमें 1 का 6 दिया हुआ था, हम 1 का 1 बताए हुए हैं। दो नंबर में जो क्वेश्चन है, एक सीधे दे दिया है s माइनस टी बराबर 3 और दूसर का जो समीकरण दिया है बट्टा में। बट्टा में देखकर घबराना नहीं, सॉल्व बट्टा में करना, लेकिन उसका आंसर इजी ही निकलेगा जैसा इसका निकला हुआ था x और y का मान। ठीक, रूट भी दिया है 5 नंबर में, रूट वाला भी क्वेश्चन है, दशमलव वाला भी क्वेश्चन है, 6 नंबर में बट्टा वाला भी है। लेकिन रूट, दशमलव, बट्टा ये सब देखकर पहले ही छोड़ दोगे क्वेश्चन ना, तो ये सही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। प्रैक्टिस करो, जरूर बन जाएगा। ठीक, अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, 2 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोला है? 2 का क्वेश्चन बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। समीकरण 2 दिया है। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसर का दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दिया है दूसर का समीकरण। ये पहला समीकरण, पहला, और ये दूसरा समीकरण। जब हम क्वेश्चन पढ़े इसमें कहीं पे भी हम बोले प्रतिस्थापन विधि बोले हैं क्वेश्चन पढ़ते समय? नहीं ना। तो यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसे हम प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफीय से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन से भी। अब आपका मन करता है कि आप किससे सॉल्व करें। हम इसे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। हम ये भी पढ़ा है विलोपन विधि। विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हम क्या बताए हुए थे कि ये जो डिजिट होता है वो सेम होना चाहिए, चाहे वो x में हो या फिर y में हो। अगर वो सेम है तो हम डायरेक्टली उसका सिंबल चेंज करते हैं और काट देते हैं। अगर सेम नहीं हो, जैसे ये 2x सेम है तो इसको हम सिंबल चेंज करेंगे, दोनों प्लस में तो माइनस में करके काट देंगे। लेकिन ये 3 और 4 सेम दिख रहा है, 3 4 सेम है? नहीं है, तो इसको हम सेम करेंगे। अगर हम 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, यानी 12y फिर सेम आ जाएगा और हम इसको काट देंगे। लेकिन पहले से ही यहाँ पे सेम दिया है तो हम इसी पे बना लेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से दोनों का काम कर रहे हैं, इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में 11, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस 24। क्या बोले हुए थे? साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में। 2x से 2x कट गया, 4x और 3y, प्लस में है तो 7y, 4 1 5, 2 1 3, प्लस था इसलिए प्लस किए। y बराबर 35, ये गुना में 7 है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में 7, 7 5 35, y का मान क्या आया? 5। अब हम y का मान समीकरण किसी में भी डाल देते हैं। y का मान 2 में डालते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने
पर दो समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। y का मान निकला हुआ है, जहां भी y दिखे वहां पर क्या करेंगे, 5 को डाल देंगे। 2x माइनस 4 किसी चीज का सिंबल नहीं है तो गुणा का सिंबल, y की जगह किस को डालना है, 5 को, बराबर में क्या है माइनस 24। 2x 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20 माइनस 20 बराबर माइनस 24। 2x बराबर माइनस 24, ये प्लस में 20 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 20 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 20। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 24 में से 20 जाएगा तो माइनस में 4, x बराबर माइनस 4, ये 2 गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, 2 से 4 कटेगा 2 मंतर में लेकिन माइनस में। x का मान निकला -2 और y का निकला 5, x का -2 और y का 5। सॉल्व हो गया। ये बोला नहीं था कि प्रतिस्थापन से ही सॉल्व कीजिए या फिर विलोपन से ही सॉल्व कीजिए या ग्राफीय से, इसमें कुछ नहीं डिमांड था कि किससे सॉल्व करना था, इसलिए हम अपना मन से किससे सॉल्व कर दिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। समझ में आ गया। अगर घर पे मन हो प्रतिस्थापन से सॉल्व करे या फिर हम विलोपन से कर ही दिए, ग्राफीय से करे, तो भी आंसर क्या आएगा, यही। हम एग्जाम्पल लेकर समझाए हुए थे पहला दिन कि हम किसी भी विधि से सॉल्व करते हैं लेकिन आंसर जो आता है सेम आता है। किसी पे भी सॉल्व करके घर पे एक बार देख लेना, आंसर क्या आएगा, यही आएगा -2 और 5। समझ में आ गया। तीन का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहले ही बता दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, बताया ना क्वेश्चन में। और इसमें 6 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 का पहला, पहला बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव, यानी कि माइनस। अगर योग्य पूछे तो प्लस, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, अंतर। जो क्वेश्चन में बोलेगा वही ना करोगे, घर पे तुम्हारे गार्जियन जो बोलेंगे वही ना करोगे कि उसके उल्लंघन में करोगे, नहीं ना। अगर ये बोल रहा है अंतर करने के लिए तो अंतर ही ना करोगे। अगर अंतर की जगह अपना मन से प्लस कर दोगे तो क्या आंसर मिलेगा, नहीं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है। संख्या को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोला है, तो प्रश्न से पहले प्रश्न बोला है कि जो दोनों संख्या हम माने हैं x और y, उसका अंतर आ रहा है 26। कितना आ रहा है, 26। दोनों का अंतर आया 26,
पहली संख्या का भी और दूसरी संख्या का भी। पहली संख्या है x और अंतर का मतलब माइनस, और दूसरी संख्या है y, दोनों का अंतर जब करते तो कितना आया 26। ये हुआ पहला समीकरण। पुनः इसमें दूसरा डिमांड क्या है क्वेश्चन का? दूसरा डिमांड है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या दी हुई है वो कितना गुना है? 3 गुना। जो हम पहली संख्या माने हैं x, उसके बराबर में जो हम माने हैं दूसरी संख्या y, कितनी गुनी है? 3 गुनी। 3 गुनी, 3 गुनी है, यानी y से हम क्या किए? 3 में गुना कर दिए। 3 से अगर y में गुना करते हैं तो क्या आएगा? 3y आएगा। यही हम क्या किए? यहाँ डाले हैं। अब लिखते हैं x माइनस, ये प्लस में 3y है तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस 3y। बराबर में क्या होगा? 0। ये हुआ समीकरण 2। इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि इसको कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। पहले हम पहला समीकरण से काम करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 26। तो x के बराबर में क्या हो जाएगा? 26। ये माइनस वाई है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस वाई। x का मान क्या आया? 26 प्लस वाई। अब x का मान जो आया है वो हम डाल देते हैं समीकरण दूसरा में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण दूसरा क्या है? x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर 0। x के जगह पे क्या डालना है? 26 प्लस 5y। ये जो x दिया है इसके जगह पे डालना है 26 प्लस y। x के जगह डाल देंगे 26 प्लस y, और बाकी जो जैसा है वैसा ही डाल दो। माइनस 3y के बराबर में क्या है? 0। 26 और ये प्लस में y है और ये माइनस में y। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3y में से 1y जाएगा तो 2y। प्लस माइनस माइनस 2y बराबर में क्या हुआ? 0। 26। अब बताओ ये माइनस 2y है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस y होगा। प्लस 2y, तो y का मान क्या आ गया? 26। और ये 2 गुना में है, बराबर के इधर आया तो भाग में, इसको काटेंगे तो 13। x का मान अभी नहीं निकला हुआ है। अब जो y का मान है हम समीकरण में डाल देते हैं। जो ये आया हुआ था x बराबर 26 प्लस y, इसको हम मान लेते हैं समीकरण तीसरा। अब जो y का मान आया है डायरेक्टली हम ये तीसरा समीकरण में डाल देते हैं। y का मान समीकरण कितना में रखने पर? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? जब हम सॉल्व किए थे तो समीकरण 3 क्या था? x के बराबर में था 26 प्लस y। x के बराबर में 26 प्लस y, x के बराबर में 26 और y का मान क्या निकला हुआ है? 13। प्लस में 13, x का मान आ गया 6 3 9, 2 1 3 और y का मान 13। प्रतिस्थापन से बोला था, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर दिए और यही x और y का मान आया। x का 39 और y का 13। समझ में आया सबको? अब अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 का ही दूसरा।
एग्जाम कब है? फरवरी में। अब डेट तो फिक्स नहीं है कितना फरवरी को होगा, लेकिन ये तो फिक्स है ना कि होगा फरवरी में। टेंशन है एग्जाम का? अगर थोड़ा भी टेंशन है तो अच्छे से पढ़ लो। 3 का जो दूसरा है, 3 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है? छोटे कोण से 8 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 8 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पे कोण दिया हुआ है कि कौन कौन सा कोण है? नहीं ना दिया है। कोण क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना कि पहला कोण x, पहला कोण x है तथा दूसरा कोण y है। हम मान लिए कोण y है। तो प्रश्न प्रश्न क्या बोला है? दो संपूरक कोण कितना होता है? 180 होता है। संपूरक कोण होता है 180। पहला कोण है x और दूसरा है y। अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो दो संपूरक कोण कितना होता है? x प्लस y करेंगे तो दो संपूरक कोण निकलेगा 180। 180 होता है दो संपूरक कोण, तो यह है 180 डिग्री। क्या 2 संपूरक कोण पहला हुआ समीकरण, और दूसरा में डिमांड कर दिया है कि जो कोण है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? कितना अधिक है? 18 अधिक है। x के बराबर में जो बड़ा कोण, मान लेते हैं कि ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से कितना? 18 अधिक है। तो अधिक के लिए प्लस या माइनस? प्लस में 18। अगर बोलता कम तो प्लस की जगह बस क्या कर देते? माइनस कर देते। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम यही रहता है, बस नंबरिंग चेंज कर देगा। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो सिंबल चेंज कर देगा, प्लस की जगह डाल देगा माइनस करने के लिए, और जो 18 है उसके जगह 20, 50, करोड़ जितना भी हो बस वो डिजिट चेंज कर देगा। अब बनाने का तरीका क्या है? यही है। x ये प्लस में y है, बराबर के इधर आया तो माइनस में y, बराबर में क्या है? 18। ये हुआ समीकरण दूसरा। पहले ही बोले हुए थे इसमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसमें जो क्वेश्चन सब है उसे सॉल्व किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 180। हम पहला समीकरण का काम करते हैं, ठीक। x बराबर 180, ये प्लस में y है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में y। इसको हम समीकरण 3 मान ले। अब जो x का मान आया है वो समीकरण हम 2 में डाल देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 18। x जहां भी हो, समीकरण 2 बोले हैं तो 2 समीकरण में x जहां भी हो उसके जगह क्या डालना है? 180 माइनस वाई। x यहाँ पे है, इसके जगह डालना है 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई बराबर में 18। आगे का सॉल्व हम यहाँ कर रहे हैं।
180 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक वाई और एक वाई 2y, माइनस में 2y बराबर में क्या है 18 माइनस 2y बराबर 18, प्लस में 180 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 2y। अगर इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, बच्चा 7, 7 में से गया 6 और ये 1। y का मान आया 162। ये -2 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में। 2 8 16 और 2 एकम 2, माइनस में क्या आया 81 आया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बड़ा में से हम क्या किए, छोटा को घटाए हुए हैं। बड़ा में से हम छोटा को घटाए हुए हैं, और जब बराबर के दोनों तरफ माइनस माइनस का सिंबल हो तो उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये आंसर y का क्या आया 81 में। अगर हम छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो माइनस में लिखा जाता है, और बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो प्लस में। y का मान आया 81। अब y का मान जो हम समीकरण 3 माने हैं उसमें डाल देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस y, x बराबर 180 माइनस में y, x के बराबर में 180, ये माइनस y, y का मान क्या आया है 81 आया है, माइनस 81, x बराबर, अगर हम ये घटाते हैं तो 10 में से 1 गया तो 9, ये बच्चा 7, 7 में से 8 जाएगा तो फिर 9। बड़े में से हम छोटे को घटाए, बड़े में से छोटे को घटाए ना, तो ये होगा प्लस में या माइनस में, बड़े में से छोटे को घटाए तो होगा प्लस में। x का मान आया 99 और y का मान आया 81, y का मान आया 81। समझ में आ गया। सॉल्व करना था किससे, प्रतिस्थापन विधि से। हम सॉल्व कर दिए किससे, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व किए। किसी को दिख रहा है कि हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए या ग्राफीय विधि से, दिख रहा है, नहीं, दिखने से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन से। जब हम विलोपन से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली उसको हम काट देते हैं, x और y का मान निकल जाता है। समझ में आ गया सबको। टोटल क्वेश्चन है 6, 3 का कितना क्वेश्चन है 6। अभी हम सॉल्व कितना किए, 2 किए। अब बच गया जो 3 4 5 6, 4 क्वेश्चन अब और बच गया, वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम का दिन नजदीक आ गया है, अच्छे से पढ़ लो, वरना नवंबर के बाद कैसे टाइम बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। कोई बोलेगा ना, कोई बोलता है मतलब कि कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, वो कल कल ही रह जाता है, कल कभी आता ही नहीं है। एक कहावत है ना, कल करो से आज, आज करो से अब। कल के भरोसे काहे बैठे हो, आज ही कर लो, और आज के भी भरोसे काहे बैठे हो, अब ये से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है कि नहीं। अच्छे से पढ़ोगे तो ही बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, अगर सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ोगे तो कहाँ से बोर्ड में नंबर आएगा।